नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। धेमाजी के सिलापाथर में पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं देश को समर्पित की और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। पुडुचेरी में सोमवार को राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस सरकार के हाथ से सत्ता का अधिकार खत्म हो गया। आज यहां विश्वास मत परीक्षण होना था, लेकिन मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने इसके पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर ने ऐलान किया कि नारायणसामी सरकार ने यहां बहुमत खो दिया है और उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। बता दें कि आज शाम 5 बजे कांग्रेस द्रमुक के गठबंधन वाली नारायणसामी सरकार का शक्ति परीक्षण होगा। देश में कोरोना के मामले 1 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,695 मरीज ठीक हो गए हैं और 83 लोगों की मौत हुई है। अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,56,302 हो गई है। आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के 21 फरवरी तक 2 करोड़ 11 लाख 551 टेस्ट किए गए, जिनमें से एक दिन में 6,20,216 नमूनों की जांच की गई। देश में संक्रमितों की मामला बढ़कर अब 1 करोड़ 10 लाख 5,850 हो गए हैं, जिनमें 1,50,055 लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं 1 करोड़ 6 लाख 99,410 लोग उपचार के बाद इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। टीवी अभिनेत्री रूबीना दिलेक ने बिग बॉस 14 की विजेता बन गई है। उन्होंने मुकाबले में शामिल सभी कंटेस्टेंट्स को हराकर 36 लाख रुपए की रकम और खूबसूरत ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रूबीना दिलेक ने बिग बॉस 14 के घर में रहते हुए काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं बिग बॉस 14 की विजेता बनने के बाद रूबीना दिलेक ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शो जीतने के बाद रूबीना दिलेक तुरंत अपने फैंस के साथ रूबरू हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में रूबीना दिलेक ने फैंस के सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रिया अदा किया। हजारीबाग और रामगढ़ सीमा के सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र के झारखंड उत्खनन परियोजना में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंस गया, जिसमें अवैध खनन करते पति पत्नी मलबे में दब गए। घंटों की मेहनत के बाद कोयले के सुरंग से दोनों का शव निकाला गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वेस्ट बोकारो थाना क्षेत्र के रविदास टोला के अनिल रवि और उसकी पत्नी अंजलि देवी रविवार शाम घर से कोयला खनन के लिए निकले थे। देर रात तक पति पत्नी जब वापस घर नहीं लौटे तो परिजन उनकी खोजबीन करने लगे। वहीं घर वालों को पता था कि वो झारखंड उत्खनन परियोजना की खुली खदान में अवैध उत्खनन करने गए हैं। परियोजना वहां पहुंचकर देखा कि खदान का चाल गिरा हुआ है। परिजनों ने कोयले की ढेर को हटाना शुरू किया, लेकिन पत्थर बड़ा होने की वजह से वो सफल नहीं हुए। झरिया थाना क्षेत्र के बस्ता कोला सोनार बस्ती में पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पड़ोसी से पिटाई खाने के बाद इंसाफ के लिए झरिया थाना पहुंचे विनोद प्रसाद को पुलिस कर्मियों ने ही उल्टा पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बस्ता कोला सोनार बस्ती निवासी विनोद प्रसाद व उनकी पत्नी अपने भाई मनोज सोनार और बिंदी देवी के साथ पानी भरने को लेकर हुई मारपीट की शिकायत करने के लिए झरिया थाना पहुंचे थे। शिकायत के बाद झरिया थाना के एक अधिकारी ने विनोद प्रसाद को पिटाई कर दी, जिससे विनोद प्रसाद थाना परिसर में ही घायल होकर गिर गए। तत्काल उसे उठाकर झरिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज चल रही है। परिजनों ने इस मामले में धनबाद डीसी और एसएसपी से आरोपी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के बाद झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की घटना काफ़ी दुखद है। पीड़ित की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
झगड़ा हुआ था भाई भाई। किसका किसके साथ? मेरा देवर और बकरी से। ये आपका कौन है? पति है। अच्छा ठीक। तो बोला कि खाना हो गया तो खाना हो गया, हम ले लिए तो हो गया। तो हमने बोलते अरे की बोला तो घुस लेला तो तभी ना घुस तो बाद की करला ओकरा तड़ मार दल सिनेकरा पुलिस में मार दला छोड़ दले पूछो ना। फिर हम छोड़वे तो जाते फिर एगो आदमी कौन पुलिस कहाँ पे कौन पुलिस? पुलिस यहीं पर है, काला रंग के सिविल जगह तभी चरिया थाना। उसका नाम है ना अभी तो दिखा देंगे, चलिए। तो हम बोले आखिर क्यों आपके साथ अचानक से प्रभारी मारपीट किया गया पुलिस के द्वारा? बोला कि बोला नहीं सर हम नहीं मारे। बोला इतना ऊंचा से बोलेगा मारपीट क्यों हुआ, कारण क्या है? बीसीसीएल के वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह का आयोजन बागमारा के सीजवा मैदान में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खान सुरक्षा महानिदेशक केंद्रीय श्रम मंत्रालय प्रभात कुमार, विशिष्ट अतिथि बीसीसीएल के प्रभारी सीएमडी पीएम प्रसाद सहित बीसीसीएल के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक और कई अधिकारी मौजूद रहे। बीसीसीएल के कई श्रमिक यूनियन नेता भी इस मौके पर उपस्थित थे। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों का आयोजन आज संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में खान सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न बिंदुओं पर अव्वल कार्य करने वाले अधिकारियों और कामगारों को अतिथियों ने पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कोविड के कारण बहुत तकलीफ हुई हमारे धनबाद को, पूरा देश को, फिर भी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के खनी कर्मियों ने जिस उत्साह के साथ ये मनाया और जितनी सावधानियां बरती, कोविड के जो भी सावधानियां थी सब इन्होंने बरती, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये कोयला क्षेत्र हमेशा से अग्रणी रहा है सुरक्षा के क्षेत्र में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे भी इसका परफॉर्मेंस सेफ्टी रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से आयोजन हुआ है, खास करके श्रमिकों के बीच में किस तरह का संदेश जाएगा? श्रमिकों के बीच में संदेश तो ये पक्का जाएगा कि हमें सुरक्षा के मामले में और अच्छे मापदंड अपनाने हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ बीसीसीएल का, इवन टाटा एंड सेल। बेसिकली कोरोना में एक भी दिन बंद नहीं हुआ। मतलब कोरोना वॉरियर्स जो होता है देश भर में, जैसा डॉक्टर्स, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ, इवन कोयला नगर हॉस्पिटल, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों का जितना भी हम तारीफ करें, इन वर्कर्स भी देखिए 24/7 काम किए। कॉन्ट्रैक्टर, मजदूर, कॉन्ट्रैक्टर्स नेक टू नेक। कहीं भी अप्रैल से आप जो देखे होंगे मार्च 23 से आज तक कोई भी माइन मतलब कहीं बंद नहीं था। तो इन लोगों का तारीफ करना है, 24/7 काम किया। तो बाकी आप जो सुरक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं, सुरक्षा का एक ऐसा है कि इट इज ए प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी। कभी कभी घटनाएं हुआ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ। धनबाद के एसएसएलएनटी महिला महाविद्यालय में सोमवार को बीएड 4th सेमेस्टर के छात्राओं की विदाई तथा 1st सेमेस्टर के छात्राओं का स्वागत किया गया। इसे लेकर एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जहां झारखंड की संस्कृति से जुड़े नृत्य संगीत का आयोजन किया गया। समारोह में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक समेत एसएसएलएनटी कॉलेज की प्राचार्य तथा कई विभागाध्यक्ष सहित सैकड़ों छात्राएं उपस्थित रहे। समारोह में कुलपति ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 2018 से 2020 के जो बैच के जो विद्यार्थी थे उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को हमारे जूनियर्स ने बेहद ही सफल बनाया है और हम लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। 2 साल के इस कार्यक्रम का और जो 2 साल का जो दौर रहा कैसे बीत गया यह पता ही नहीं चला। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका बीएड डिपार्टमेंट की सारी शिक्षिकाओं का रहा, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाने की ये प्रयत्नशील है। और 4th सेमेस्टर के बच्चों का फेयरवेल और बीएड 1st सेमेस्टर के बच्चों का वेलकम, दोनों सेरेमनी एक साथ की जा रही है, जिसमें 4th सेमेस्टर के बच्चों को विदाई दी जा रही है और 1st सेमेस्टर के बच्चों का वेलकम किया जा रहा है। तो क्या इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं? हाँ, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आयोजित हुआ है, जिसमें कल्चर को डिफाइन किया गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, make मुझे album the roads.
You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी खुर्द में 65 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूर्णाडी के रहने वाले राम जन्म राम रविवार शाम सब्जी लेने घर से बाजार गए थे, लेकिन वह घर नहीं लौटे। रात से ही परिजन उन्हें ढूंढ रहे थे। सोमवार की सुबह उनका शव गेहूं के खेत में मिला। जहां शव मिला उसके पास में ही देसी शराब का ठेका है। राम जन्म की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है। आंख के नीचे गंभीर चोट का निशान है। सुबह में ग्रामीणों ने शव को खेत में पड़ा हुआ देखा। पुलिस को शव होने की सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही देवरी ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय हॉस्पिटल भेज दिया गया है। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर
कोलाबीरा के पास अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बाइक सवार खरसावां के कुचाई से जमशेदपुर के कदमा शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी बीच सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जाकर टकरा गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेजा गया, जहां एक की स्थिति नाजुक होने के कारण बेहतर इलाज के लिए MGM भेज दिया गया है। अच्छा, आप लोग कहाँ से कहाँ जा बहुत रहे थे? कंट्रोल किए, फिर भी आराम से ही गिरे, लेकिन अभी सामने चोट लगा। अच्छा, आप लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग कुचाई से कदमा जा रहे थे। क्या काम से? तो शादी का था, शादी का भैया। शादी था? हाँ, शादी। उनका क्या नाम हुआ? उनका नाम काजू। बलिया के बांसडीहा कोतवाली क्षेत्र के मेरिटार गांव के 6 बच्चे सुराताल में डूब गए। इसमें 2 की मौत हो गई, 4 बच्चों को बचा लिया गया। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया है। वे ताल के अंदर टीले पर पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। रविवार को दोपहर गहरे पानी में अचानक नाव पलट गई और सभी बच्चे ताल के गहरे पानी में गिर गए। वहीं नाव हादसे के बाद मेटिहार गांव में हादसे की जानकारी होने के बाद पीड़ितों के घर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने रविवार की रात पुलिस अधिकारियों की बड़ी फेरबदल की है। सरकार ने 10 IPS अधिकारियों समेत 20 DSP का तबादला कर दिया है। इसके तहत भोजपुर, नालंदा, कटिहार, बक्सर व खगड़िया में नए DSP तैनात किए गए हैं। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र में सोमवार को भोजनावकाश के बाद नीतीश कुमार की NDA सरकार साल 2021-22 का बजट पेश करेगी। बजट NDA की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करेंगे। बजट सत्र शुरू होने से पहले पूरा विपक्ष महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत और कोविड-19 जांच के आंकड़े में फर्जीवाड़ा और कृषि कानून के खिलाफ बिहार की NDA सरकार पर हमलावर है। विधानमंडल परिसर में भाकपा माले सहित विपक्षी दलों के विधायकों ने महंगाई को लेकर नारेबाजी की और स्लोगन लिखी तख्तियों को लेकर प्रदर्शन किया। उधर नेता प्रतिपक्ष किसानों के समर्थन में अपने आवास से ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे। हालांकि ट्रैक्टर को विधानसभा के गेट पर ही रोक दिया गया। कटिहार के कुर्सेला पोठिया में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो सवार 5 लोगों को पीस डाला। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 को गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया। इनमें से एक सुशील कुमार मूची ने इलाज के अभाव में अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 घंटे तक वह अस्पताल में तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया। परिजन कटिहार मेडिकल कॉलेज में घायल को रेफर करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टरों की दिल नहीं पसीजा। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू के गले में फंदा लगाकर मार डाला। इसके बाद शव को चादर से ढककर फरार हो गए। घटना सोनपे गांव की है। परिजनों का आरोप है कि देवर को अधिक दहेज मिलने के कारण मृतका के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी। 2 दिन पहले भी उसे ससुराल वालों ने काफ़ी पीटा था। इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। मृतक की पहचान लखीसराय जिले के पिपरिया निवासी रविंद्र रजक की बेटी स्वीति कुमारी के रूप में की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया। मामले की पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। बिहार में कोरोना के सुधरे हालात के बीच अब फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सूबे का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान अलर्ट रहने और संक्रमितों पर नजर बनाए रखने को कहा गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए एक बार फिर सख्ती लागू की जाएगी। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।